भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम और आप मनुष्य बन करके आए। ग्रंथों में लिखा है, भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देयिनाम क्षणभंगुरा। जिस सांचे में हम और आप बैठे हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत तपस्या का परिणाम है, बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत भारी तपस्या, अच्छे काम करे, नेक काम करे, तब जे हार्ड मांस को पुतला मिलो है। गोस्वामी जी ने कहा था, सोने का कलश मिल गया है भैया, कहूं गढ़ो वो, इसको संभाल लो कैसे भी, इसमें भक्ति का गंगा जल भर लो, संसार की मदरा मत भरो इसमें। और आखिर में जब चित्रगुप्त के द्वारा खाता देखा जाएगा तो बामें जी बिल्कुल नहीं देखी जाएगी कि तुम सुंदर कितने थे, ना ये देखी जाएगी कि तुम्हारी हाइट कितनी थी, और ये भी नहीं देखी जाएगी कि तुमने किताबें कितनी पढ़ी, नहीं देखा जाएगा। और ना ये देखा जाएगा कि तुम कलकत्ता में जन्मे कि तुम आगरा में जन्मे, ये भी नहीं देखा जाएगा। ये जरूर देखा जाएगा कि मनुष्य बनकर तुमने अच्छे काम क्या किए। गड़बड़ किए तो वो 10 जवान खड़े होंगे पटा लिए, तो कर दो नाई, दे कर दे 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 दो नाई, हाँ जी, फिर तो बिल बिला के कहेगा कि कैसे हूं, माफ कर दे। वो पूछेगा रिश्वत ली, तो पहले तो नाई करेगा, नाई लई, फिर पटा बजे लई, फिर 4 6 10 और बजे, फिर कहे एक बार माफ कर दो, तुम रिश्वत की बात करते हो, अगली बार तो हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। जो रिश्वत ले वे भाई बड़ी ठुकाई हो जिनकी। सही, मैंने आज से लगभग कितनी वर्षे में बताऊं, 22-23 साल पहले इस रिश्वत को महापाप में लिया। बिटिया जॉब के लिए जाए, बेटा जाए, तो आप दुनिया भर के संस्कार देते हैं, उसमें एक संस्कार यह है भी देना, बेटा भूखा बैठा रहना, लेकिन रिश्वत का पैसा मत लेना। रिश्वत का पैसा फेफड़ा फाड़ के बाहर निकलता है, चीरा लगता है ऊपर तक, ये गल जाता है, सब कुछ बचता ही नहीं। प्रकृति के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हमारा तो ग्रंथ कहता है, जो लास्ट में बीमारी के साथ नहीं मरा, मृत्यु बीमारी से नहीं हुई, हंसते बोलते उसकी मृत्यु हुई है, ऐसे स्त्री पुरुष की आरतियां उस देवालय में भगवान के द्वारा उतारी जाती है। इतनी खुशियां मनाते हो, देखो वो आदमी आया जिसको मृत्यु के समय पर कोई रोग ही नहीं था, निरोगी था, निरोगी। ऐसा जीवन गलती ना करें, ना करें त्रुटि। भगवान ने शरीर दिया है, ये सिर्फ संतान को ही पैदा करने के लिए नहीं, इस शरीर का ये कोई मुख्य धर्म है। इस देह से भगवतीय प्राप्ति 84 लाख योनियां है, 83,99,999 योनियां होगी योनि। जो गलतियां करके आए हैं वो जीवन जी रहे। एक ही योनि ऐसी है, मानव योनि, जो कर्म योनि है, जो विशुद्ध कर्म करके देवता बनने की गुंजाइश रखता है, ऐसे मनुष्य योनि। भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम ना करें गलती, बड़े मुश्किल से मिली हुई। आप अपने घर के खर्चे कम कर दें, तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे पति को रिश्वत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो तनख्वाह में जो मिला हुआ पैसा है वो भगवान का दिया हुआ वरदान समझ लीजिए उसको। वो तो पैसा ऐसा होगा जो घर के लोगों को बीमार नहीं होने देगा, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाने देगा। आप व्यापारी हैं, तराजू से तौल के कम मत देना,
वस्तु में मिलावट मत करना। ऐसा नियम बना तो लीजिए, बढ़िया गुजारा हो जाए और अच्छा हो जाएगा, मुस्कुराहट नहीं जाएगी चेहरे से। ये उठ पटांग काम ना किए जाए। एक बार मेरे ही निवेदन पर करके देख लो, 15 दिन नहीं करके देख लो, ना फायदा मिले तो 16वें दिन शुरू कर देना अपना पुराना काम। और क्या, 15 ही दिन, 8 ही दिन तो करके देख लो आप, आनंद देख लीजिए आप। ऐसे आराम से सोएंगे, बिल्कुल बिना दबदोरे नींद, टाइम से, टाइम टू टाइम। कहीं कोई बीमारी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। तनाव के काम तो खुद करने पे कहते हैं महाराज बड़े टेंशन में, अब काम करेंगे टेंशन के तो टेंशन तो फिर झेलना पड़ेगा। तो बासी रोटी मत खाओ, बात यही तो चल रही। मैया क्या बोल रही, लौट के वहीं आ जाओ, लला हम तुम्हें बासों नहीं देंगे, बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो जो कुछ धर्म कर्म कर नहीं रहे हैं, मेहनत कर नहीं रहे हैं, काम दाम कर नहीं रहे हैं, जैसे कि बासे टुकड़न भाई है, पहले जन्म में करे आए ताको खाए रहे हैं। भैया मेरी बहनें खर्चे कम कर दें, मेरी माताएं खर्चा कम कर दें, आपके पति और पुत्र को रिश्वत लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जिस दिन बच्चे नौकरी के लिए जाएं, चाहे पति हो पुत्र हो, एक बात उनको जरूर बोलिए, ये कहिए बेटा ईमान कोई चीज है। ईमान तो एक दमकते हुए हीरे की तरह, किसी माला में दमकते हुए हीरे की तरह है ईमान। कहा बेटा रिश्वत ना लेना, तो कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाना, लेकिन अधिकारी के साथ पुजारी जरूर बन के रहना। लोग अधिकारी तो बन जाते हैं लेकिन पुजारी नहीं रह पाते। हमें पुजारी बहुत अच्छा लगता है, अधिकारी के साथ वह पुजारी हो। ड्यूटी कमर कसी है, बेल्ट लगी है, अपनी वर्दी पहने है, ये उसकी कर्म पूजा है। और घर से जब चलता है भगवान को तो फूल चढ़ाता है, प्रणाम करता है, उसकी नित्य पूजा है। तो उस कर्म की पूजा को संभालने के लिए नित्य पूजा ज्यादा जरूरी है। अपने नित्यता की पूजा को न छोड़िए। आप कितने भी बड़े बन जाएं, ऊंचे बन जाएं, चाहे जितने ऊंचे बन जाएं, लेकिन जो आपकी नित्य नैमित्तिक साधना है उसको अपने आप से दूर मत जाने दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमे मंगल में हो।